कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। प्रणामं समर्पयामि। पूज्य महाराज जी को तिलक लगाएं। बोलो सद्गुरुदेव व्यास भगवान की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत वक्त्र नेत्र येन तया भारत तेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। दक्षिणा प्रदान करें। अतः सद्गुरुदेव ध्यान भक्ताभिलाषा चरितानुसारै दुग्धादिचौरेण यशो विसारै कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। ओम भगवते नमः। ध्यानं समर्पयामि। सकलोपचारार्थे पूजनं गन्धादि संपूजयितः। ये पुष्प चढ़ा के दक्षिणा चढ़ा दो। सकलोपचारार्थे संपूजयितः। ओम नमो भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य पुनन्तु विश्वाभूतानि। पहले हाथ धो लीजिए। जात वेद पुनियमाम। आइए बड़े सौहार्द भाव से भागवत जी का ध्यान करेंगे और बड़े प्रेम के साथ। त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समाधेव पत्राणि च त्वं सदस्त्वां विजोदं पति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागां रसायामासु करो दृष्टया पद्मनिवारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगभिर्योज हर्तं त्रयीगात यज्ञक्रतु। ओम भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे मंत्रादि भावार्थ सहितं ध्यानं समर्पयामि। सकलोपचारार्थे संपूजयितः। आइए समस्त हमारे जो समस्त यजमान परिवार। ओम धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। हाँ जी, अब महाराज जी को टीका लगा दो। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। अच्छा मंत्र मूलम गुरु वाक्ष मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आरती की थाली तो उठा लो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग में मंगल की आरती। पापियों को
आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंदी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सब गए महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारते सुविज्ञस्वराटः। तेने ब्रह्महृदयादुकवये मुह्यन्त यतसूरयो। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्वो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमत बिराजी कथा करऊं मति अनुसार। गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़कर हम आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओ निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नंद के लाला की, संत समाज की, भक्त समाज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनंद श्री विनंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये भंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत प्रकार से पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत ऋषिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग एवं बच्चे, मेरे परिकर के सभी बंधुजन, मंचासीन विप्रजन, विद्युतजन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से पंचम दिवसीय सत्र और मध्याह्नकालीन बेला है। मेरे राधा माधव की बड़ी कृपा है आप सबको, और भगवान की अविरल अविचल कृष्ण कथा मंदाकिनी बह रही है और उसमें अवगाहन का अवसर हम और आप सबको मिल रहा है। आइए बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, ओ तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। ओ तू ही है बाल मुकुंद भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो। देखिए, दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से और नाम संकीर्तन से जुड़ जाइए। सब देवनों में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े, ओ सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े। ओ कृष्ण बड़े हैं मेरे श्याम बड़े हैं, कृष्ण बड़े मेरे श्याम बड़े, ओ कृष्ण बड़े हैं मेरे श्याम बड़े हैं, कृष्ण बड़े मेरे श्याम बड़े। ज्यों तारे में चंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन
गोविंदा। सब सखियन में राधा जो बड़ी है, सब सखियन में राधा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है मेरी श्यामा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है मेरी श्यामा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है मेरी श्यामा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है मेरी श्यामा जो बड़ी है। जो नदियन में गंगा बजोरे मन गोविंदा, अजवर नागर नंदा अजोरे मन गोविंदा। जय हो। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, अरे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, अरे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। प्रभु नरसिंह रूप धरता अजोरे मज गोविंदा, नटवर नागर नंदा अजोरे मन गोविंदा। नटेवर नागर नंदा बजोरे मज गोविंदा, नटवर नागर नंदा अजोरे मन गोविंदा। मीरा के गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर भर नटवर नागर, ओ गिरधर नागर जी नटवर नागर, गिरधर नागर भर नटवर नागर, गिरधर नागर जी नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। एक बार आप भी हाथ उठा के गाइए। कथा से पहले भगवान का नाम अति आवश्यक है। आप लोग हाथ उठा के एक बार कहिए। अरे काटो यम के पंडा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा अजोरे मन गोविंदा भजो गोपाला, गोविंदा भजो गोपाला, अरे गोविंदा भजो गोपाला, भैया गोविंदा भजो गोपाला, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा ओ बजोरे मन गोविंदा, बजोरे मन गोविंदा, ओ बजोरे मन गोविंदा, बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर बजोरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल बड़ी सुंदर धूमधाम से भगवान का नंद महोत्सव आप सबने मनाया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रज में जो उत्सव मना है बड़ी धूमधाम से, वो 6 महीने तक मना है। पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। देवताओं को भी आनंद हुआ है और देवलोक में जो देव रानियां हैं, देव पत्नियां हैं, वो भी मंगल गीत गा रही हैं। और यहाँ ब्रजभूमि में, ब्रजमंडल में, श्री गौकुल में भी भगवान के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और यहाँ नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई है और नंद बाबा तो महान मन वाले बन गए हैं और जो हाथ में आता है उसे लुटाने लगे हुए हैं। कि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर की मत बोरी। देखत मोह लुटाए दियो, बची बचिया छचिया न पिछोरी। बहुत कुछ लुटाया। नंद बाबा 70, 5, 75 वर्ष। वैसे संतों ने बड़ा भाव दिया है कि यशोदा मैया तो बाबा से कई साल बड़ी थी। वो 85 वर्ष की मैया यशोदा मानो वृद्धावस्था में लाला को पाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया है, जब भगवान का अवतरण हुआ तो सब किस प्रकार से सजे हैं, सबने किस प्रकार का अद्भुत श्रृंगार किया है। कि गोप्यै समष्टमण कुंडल निकस्कंठा चितांबर, पति शिखा च्युत माल बरसा। कि नंदालयं सबलया तीर बरजो बलोल, कुंडल पयोधर हार शोभा। तो सब सजे हैं और सब देखने में कैसे लग रहे हैं कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सिरोहनि रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन। अच्छा, जो बालक होते हैं ना छोटे छोटे, वो थोड़ा चटपटे होते हैं ना, थोड़े से उछलते हैं, कूदते हैं, उधम मचाते हैं। उन्हें क्या उपमा दी है संतों ने कि नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला। और जायो यशोदा। अच्छा, ये सब मिठाइयों का वर्णन चल रहा है और नमकीन का भी वर्णन चल रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे कौन सी मिठाई बनाई जाती है? इमरती भी तो बने, इन दोनों में तो इमरती चल रही है, वो भी ऐसे ही बने।
लेकिन यहाँ उपमा जो दी है ना कि नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला और जायो यशोदा जले भी सिरानी ने रबड़ी सिरा तुम्हें लडूवा सोलाला। आज ब्रजराज जू के लाला जन्म भयो और छायो और मोद भयो अति सुखदाई है और नाचे सुर किल्लर और अप्सरा चाह भरी बाजत मृदंग ढप ढोल सवाई है कि बाल कृष्ण लाल जू के दर्शन कुपाय गाय और गीत शुभदाई आज अमित लुटाई है और देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी नंदजू के द्वारे आज बजत बधाई है। बधाइयां बज रही हैं और सब नंद बाबा के गारे पर आए हैं और माखन मिश्री के ऐसे गोल गोल लड्डू बनाए हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। एक बगैर दांतों वाली मैया 95 वर्ष की आयु और शादी का जोड़ा निकाला है, लहंगा फरिया पहने हैं, परम सौभाग्यवती हैं, अद्भुत श्रृंगार किए हैं, गोप्य समस्त मणिकुंडला शिखा च्युत माल्य वर्षा नख से तक श्रृंगार किया है। आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी, आज जो नजरानी के लाला भयो है। तो जो वृद्धा माता हैं वो भी सज रही हैं, जो युवतियां हैं वो भी सज रही हैं और सब सज धज करके आई हैं और उधर ब्रजवासी गोला बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और मैया ने जोर से कही चौरे लाला, ऐसे जोर से कही चौरे लाला जी का है रहे हो है जी का है रहे हो, ऐसे मुंह को फाड़ो हैं और जैसे ही कही है एक ब्रजवासी ने माखन का एक गोला लिया है और मुख कमल की ओर दिया है, यानी गोला मुख में चला जाता है। माखन का वो लड्डू है पूरे मुख को चाटो है और बड़े भाव से कहिए का भयो है। एक ब्रजवासी बोलो मैया तेरो मुंह मीठो है गो तो अब तक नहीं पतो का भयो है। अरे लाला भयो है लाला, अरे भैया ऐसे लाला तो रोज होयो करें जो ऐसे लड्डू खावे के ताई में। हाँ, बड़ी खुशी मनाई है और लाला को सब दर्शन पा रहे हैं। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, हरि कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे धीरे झूठा दीजो, हरि निके धीरे झूठा दीजो, निके होले होले झूठा दीजो, निके धीरे धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो, निके धीरे झूठा दीजो, निके होले झूठा दीजो, होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो। ओ मेरो लाला मेरो काना, ओ मेरो काना झूले पले नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो। कृष्ण कन्हैया लाल की।
काहे के लागे तो देना जिनके होले जोता दीजो काहे के लागे बोलेना एक धीरे झोटा दीजो अरे मेरो लाला झूले पले नानक होले जोता दीजो कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो हरे रतन जड़ते को बनोरे पालनो रतन जड़ते को बनोरी पालनो रतन जड़ते को बनोरे पालनो ओ रतन जड़ते को बनोरी पालनो रतन जड़ते को बनोरे पालनो हम रतन जड़ते को बनोरी पालनो रेशम पे लागे खोदे ना जिनके होले जोता दीजो कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो नित धीरे जोता दीजो सखी जिनके होले जोता दीजो ओ धीरे झोटा दीजो सकीनक होले झोटा दीजो। हमारे छोटे से कन्हैया पलना झूल रहे हैं, तो आप भी हाथों की सेवा करके और कन्हैया को पलना झुलाएंगे बड़े भाव से। अरे मेरो लाला झूले पले नानक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो होले जोता दीजो सभी धीरे धीरे जोता दीजो होले झोटा दीजो सकीनक धीरे झोटा दीजो ओ मेरो लाला झूले पले नानक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा ओ दीजो सगीरे निक धीरे जोता दीजो सकीनक होले झोटा दीजो होले जोता दीजो सखीरी निक होले जोता निक धीरे जोता दीजो निक होले जोता श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। नंदास्मज पन्ने जात अहलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान सुचिरलं कृता। आज नंद बाबा के आत्मज हुआ है और नंद बाबा ने 108 विप्रन को बुलाया है। बड़े बड़े वेदज्ञ देवक विप्रजन आए हैं और लाला के जन्मोत्सव में सभी ने जो है स्वस्ति वाचन पाठ किया है और सबको बाबा दान दे रहे हैं कि धैनु नाम नियते प्रादाद विप्रे वसमलं कृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघसात कौम्भांबरावृता। आज नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायन को दान किया है और उन गायन के सिंगन को सोने से मंडित किया है। कैसा सुंदर भाव दिया है।
नंद बाबा ने खूब दान किया है और सबको खूब दान दिया है। सब बड़े खुशी हो रहे हैं और जोर जोर से सब जयकार लगा रहे हैं। ऐसी परम खुशी मन रही है। पूरे ब्रजमंडल में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। सबके मन में बड़ी भारी खुशी है और जोर जोर से जो जयकारे लगे तो जयकारों की आवाज पहुंच जाती है बरसाना। बोलिए नंद के लाला की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बरसाना के राजा हैं बृषभानु जी महाराज, लाडली जी के पिताजी। श्री बृषभानु बाबा संयोगवश एक दिन दोनों मित्रों में आपस में चर्चा हो रही थी। श्री नंद बाबा और श्री बृषभानु बाबा दोनों बड़े मित्र रहे हैं। एक दिन दोनों में चर्चा हुई, भैया हम अपनी मित्रता को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी ये मित्रता आगे भी चलती रहे और मनो इसको हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब रिश्तेदारी हो जाएगी तो वो टूटेगी नहीं। दोनों के मन में बड़ा भाव है, लेकिन यहाँ दोनों को कोई संतान नहीं है, न नंद बाबा को न बृषभानु बाबा को। और दोनों में आपस में चर्चा हो गई कि भैया तेरे यहाँ लाला होए और मेरे यहाँ लाली होए तो मैं तेरे यहाँ अपनी लाली को रिश्तों करूंगा, और मेरे यहाँ लाला हो तेरे यहाँ हो तो भैया तुम करिए। ऐसा आपस में दोनों में शर्त हो गई, दोनों में वार्ता हो गई। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज किशोरी जी लाडली जी जो है वो 11.5 महीना पहले आ गई है। भगवान से 11.5 महीना पहले आई है लाडली जी, 11.5 महीना पहले आ गई। और उधर बृषभानु बाबा को मालूम पड़ गया है और आज लाला के ताई बधाई लेके आ रहे हैं और बधाई के साथ साथ टीका लेके आ रहे हैं। टीका माने सगाई का रुपया, यानी सगाई पक्की करने आ रहे हैं। और ब्रजवासियों ने जैसे देखा ये बरसाना वाले कैसे सज के आ रहे हैं। एक बड़ो सो ब्रजवासी समझदार से बोलो तो दिख ना रहे हो। बधाई और बधाई के संग बोले बड़े बड़े टोकरों में फल और आदि की डलिया सब सजी भई और बड़ी बड़ी सामग्रियां। तो एकदम से कही लाला कोई ना पतो हमारे कन्हैया की सगाई हैवे जा रही है। अरे भैया छोरा हैवे की देर ना है भाई, सगाई बारे आमन लगे। अब तो बड़ी खुशी है और यहाँ दोनों प्रकार से जो है उत्सव मन रहा है। आए हैं नंद महर घर धोटा जायो, परसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, अरे बरसाने से टीको। हम बोलेंगे नंद महर घर ढोटा जायो, आप लोग बोलेंगे क्या बरसाने से टीको आयो। बोलेंगे सभी नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा
आयो नंद महर घर लौटा जायो हरदाने से टीको आयो नंद महर घर लौटा जायो हरदाने से टीको आयो नंद महर घर लौटा जायो हरदाने से टीको आयो नंद महर घर लौटा जायो हरदाने से टीको आयो नंद महर घर लौटा जायो हरदाने से टीको आयो नंद महर घर लौटा जायो हरदाने से टीको आयो नंद महर घर लौटा जायो हरदाने से टीको आयो बोले नंद के लाला की आज जयकारा लगावे में कंजूसी है रही है। मुझे लग रहा है नंदोत्सव में थक गए आप लोग। ऐसा ही लगे कि जयकारे में जो है मन नहीं लग रहा है। भैया जब भी जयकारो लगे और राधे राधे बोले ना तो उत्साहवर्धन से बोला करें, बड़े प्रेम से बड़े भाव से। बोलिए नंद के लाला की। अब देखिए सबने खूब खुशी मनाई है और संतों ने तो बड़ा भाव दिया है कि किशोरी जी भी इस उत्सव में आई हैं। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात आती है। भगवान कृष्ण की माँ का नाम क्या है? जोर से बोलो। ले अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण की मैया को नाम कहा है? यशोदा। हाँ। और राधा रानी की मैया को नाम क्या है? कीर्ति। अच्छा यश माने क्या होता है? हिंदी व्याकरण तो पढ़ा है सबने। यश माने और कीर्ति माने तो दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी यशम ददाति इति यशोदा। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने। मास्टर जी हंस रहे हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं ना हम लोग। हिंदी व्याकरण में है सब, ये कहीं अलग से नहीं है। तो दोनों की माताओं के नाम का जो भाव है वो भी एक है, और राधा और कृष्ण का जो भाव है वो भी रस धातु से उत्पन्न राधा शब्द। और इसकी जो व्युत्पत्ति जो बताई है, कहते हैं भगवान की ही अपनी आह्लादनी शक्ति, तस्मात् द्वेधा राधा माधव रूपकम। ये एक ही स्वरूप है, एक ज्योति निकलती है और ऊपर जाकर के दो रूपों में परिणित हो जाती है, एक राधा और एक कृष्ण। ये अलग नहीं है, एक ही भाव है। कि जो को राधा नाम सुमिर है, यशुमति नंदन पीछे फिर है। जो राधा नाम सुमिरन करते हैं, कहते हैं लाडले सरकार तो पीछे पीछे घूमते हैं। किशोरी जी के नाम की महिमा तो अगाध है। आज किशोरी जी आई हैं, पूरी आंगन को निहार रही हैं, पूरे घर को निहार रही हैं। और कीर्ति मैया ने सुंदर उनके जो है, अब किशोरी जी तो जब 11.5 महीना बड़ी हैं तो खूब घूमने लगी है घर में, परिवार पूरे आंगन में। और मैया देख रही हैं और मैया ने बड़ा सुंदर परिचय लिया है और लाडली जी को परिचय से पूछा है, बेटी तू कौन की लाली है? अरे ये कौन की लाली है? कोई बोला नहीं है, इसीलिए अरे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी
छोटी सी किशोरी मेरी डोल रे छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे वाली सी किशोरी रे, छोटी सी किशोरी मेरी वारी सी किशोरी, अरे छोटी सी किशोरी मेरी वाली सी किशोरी रे, छोटी सी किशोरी मेरी वारी सी किशोरी, अरे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अरे मैंने बात से पूछी लाली कौन तेरा गाँव है, मैंने बात से पूछी लाली कहाँ तेरा गाँव है, अरे मैंने बात से पूछी लाली कहाँ तेरा गाँव है, मैंने बात से पूछी लाली कहाँ तेरा गाँव है, हंस हंस बतावे ओ हरी हंसे हंस बतावे परसानो मेरो गाँव रे, हंसे हंस बतावे परेशानो मेरो गाँव रे, हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी जय हो। मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे, मैंने से पूछी लाला कहाँ तेरा नाम है, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो नाम है, मैंने से पूछी लाली कहाँ तेरा नाम रे, अरे हंस हंस बतावे ओ ये तो हंस हंस बतावे श्री राधा मेरो नाम रे, हंस हंस बतावे श्री राधा मेरो नाम रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। जय हो। अरे मैंने बस पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे, मैंने बस पूछी लाली कौन तेरो भरतार है, मैंने बस पूछी लाली कहाँ तेरो भरतार रे, मैंने बस पूछी लाली कहाँ तेरो भरतार रे, अरे हंस हंस बतावे अरे हंस हंस बतावे श्याम सुंदर में अवतार रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले 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 मेरे
बोली राधा रानी सरकार की जय, बरसाने बारी की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से सबने खूब आनंद मनाया है। उधर रोहिणी जी को मना करके लाए हैं और रोहिणी जी को प्रभु के दर्शन की लालसा जगी है। रोहिणी जी तो महान भाग्यवती बताई हैं। रोहिणी जी उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही थी। आचार्य जन कहते हैं उनके जीवन में थोड़ा संकट है और रोहिणी जी सामाजिक व्यवधान की वजह से आई नहीं है। पति के जीवन में कोई संकट हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, कहीं दूर गए हो, जेल खाने में बंद हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को ज्यादा घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन विचार किया ये तो प्रभु का उत्सव है, श्री ठाकुर का प्रागट्य उत्सव है और श्री लाडले सरकार पधारे हैं, मुझे जाना चाहिए। एक झरोखे से देख रही थी और झरझर आंसू निकल रहे हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया गए हैं। दोनों ने मनोभाव से कहा है, अरे रोहिणी, हमें लगता है हमारे लाला हैवे की खुशी आपको न हुई का। कहा नहीं यशोदा, मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं रोहिणी तो महान है कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल व्यचरद दिव्यावास सकंठाभरण भूषिता। रोहिणी माता कहती है संसार के नियम तो अलग हैं, लेकिन ये तो साक्षात प्रभु का उत्सव है, मुझे सम्मिलित होना चाहिए। कि जय जय श्री गोखलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोखलेश नंद के दुलारे। ऐसे श्री गोखलेश भगवान का स्मरण किया है और दर्शन किए हैं। अच्छा, गोकुल में आप जाओगे ना तो क्या बोला जाता है? जय श्री गोखलेश, जय गोपाल। कहा बोले? जय गोपाल, जय श्री गोखलेश, जय श्री कृष्णा। गोकुल में ऐसे बोले मनोभाव से। आज नंद बाबा खूब खुशी मनाए और ब्रजवासियों को आनंदित आह्लादित पाया है। और श्री नंद बाबा जो है मथुरा जा रहे हैं और मथुरा में जो है कंस के ताई कर भेंट देने जाना है। ब्रजवासियों आप सब उत्सव मनाओ और हमको जो है कर भेंट देने जाना है। आज उधर जैसे ही पहुंचे वहां बड़ा आनंद मनता हुआ छोड़ा है और मथुरा जैसे पहुंचे हैं तो कुछ समय के लिए वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया है और श्री वसुदेव जी से मिले हैं और मिलकर के कुशल क्षेम लिया। श्री वसुदेव जी से कुशल क्षेम लिया है और दोनों में आपस में बातें हुई हैं। भैया मोको बड़ो कष्ट भयो, तुम्हारे 6 पुत्रन को मार दियो दुष्ट कंस ने, और मैंने सुनी साथ में तो एक कन्या भई हती। एक तो संकर्षण होकर के एक बालक तुम्हारा मेरे यहाँ पहले से है ही। श्री बलराम जी की ओर इशारा किया है। और भैया एक बात कहूँ वसुदेव, वसुदेव जी निहार रहे हैं, बताओ भैया। बोले मन को बिल्कुल भी छोटा मत करना कि अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा वरजा
कन्या सापि दिवंगता। लेकिन भैया एक बात कहूं, मेरो जो लाला है ना, बाको भी तू अपनो ही मान लियो, मेरो जो कन्हैया। अब देखिए सच तो सब बसदेव को मालूम है कि इनका तो एक भी नहीं है, बलराम मेरे हैं और कन्हैया भी मैं अपने हाथों से सुला के आया हूं। लेकिन मन में बड़ा भाव है, कहा धन्य है श्री नंदराय जी। बोला नहीं है, कहा नहीं है, क्योंकि नंद बाबा का मन इतना महान है, कहा मेरे लाला को भी अपना मान लेना, मन को बिल्कुल छोटा मत करना। बसदेव की आंखों से आंसू आने लगे हैं, देव की मैया की आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं, और मन में भाव होता है कि कोई संकट ना हो मेरे लाल के जीवन में। लेकिन एक बात जरूर है, बच्चे के जीवन में जब संकट आता है ना, तो माँ को पहले मालूम हो जाता है, मैया को पहले मालूम। पूतना जब मारने आ रही थी ना, तो देवकी के अंग फड़कने लगे हैं, क्योंकि कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई है और पूतना को तैयार किया है। अनेकों राक्षस भेजे लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, तो पूतना को तैयार किया है। पूतना बाल घातनी, पूतना कालकूट विष लगा कर के आ रही है, भेजा है। देवकी मैया को आभास हो गया है, तो बच्चे के जीवन में जब संकट होता है तो माँ को निश्चित रूप से मालूम हो जाता है। निवेदन किया, श्री जेठ जी से कहो थोड़ा जल्दी गोकुल चले जाएं, हमें लगता है गोकुल में कोई उद्विग्न है व्यवहारो है, कोई उद्विग्न है व्यवहारो है। आचार्य जी ने तो बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहते हैं दोनों में बड़ा संवाद हुआ। नंद बाबा बोले भैया वसुदेव, मैं तो सब ब्रजवासियों को चौखनी के छोड़ के आया हूं, गोकुलवासियों को ऐसी कोई बात ना है। अरे नाय भैया, मोकू कछु ऐसो अनुभव है रहे हैं कि गोकुल में कछु उद्विग्न है व्यवहार। अरे भैया तू कब को जोशी बन गए? रे श्री नंदराय जी वसुदेव जी से कहे कि वसुदेव तू जोशी वोशी बन गए हो, कहा जो ऐसी बात आवाज करके बता रहे हो हैं। बोले मैं जोशी तो ना हूं, पर अंतः मन मेरा कहता है भैया कि गोकुल में कुछ उद्विग्न है व्यवहार है, आप शीघ्रता से चले जाए। श्री नंदराय जी को बात समझ में आई है कि कछु कोई अनहोनी ना हो जाए, और मैं जाता हूं भैया। और जैसे गए तो पूतना घूंघट लगा के आ रही है। अच्छा, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाए, मैंने कई बार बताया भी है। और वैसे तो खैर घूंघट की प्रथा हमारे सनातन संस्कृति की प्रथा नहीं है, सर पर पल्लू ही करना सर्वोत्तम माना गया है। कहीं भी वर्णन नहीं है कि घूंघट की कोई प्रथा रही हो, लेकिन विदेशी आक्रांताओं का जब आक्रमण हुआ हमारी संस्कृति पर, कुठाराघात किया गया, और उस समय एक घूंघट की पर्दा प्रथा हमारे समाज में आई। ससुर से बहू को सर पर पल्लू करना अनिवार्य है। उस नारी जाति के लिए निश्चित रूप से सर पर पल्लू करना तो सर्वोत्तम बताया है। सर पर पल्लू तो हमेशा रखना ही चाहिए, और विशेषकर तो कथा सत्संग में, किसी कीर्तन में और किसी यज्ञ में बिल्कुल मूड खुला, सिर खुला हुआ नहीं रखें, पल्लू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोत्तम बताया है, ये मर्यादक बताया है, ये मर्यादा का विषय है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आचार्य जी कहते हैं सर पर पल्लू कर लेना लोक लज्जा और शर्म का एक विषय होता है। बस सर पर पल्लू कर लो, लोक लज्जा और शर्म है। अब देखो घूंघट तो लगा रखा है, सवा हाथ नीचा। कई बार ब्रज में गाली आवे कि एक बहू जो है ना ससुर को गाली सुना रही थी, मालूम है क्या कह रहे हैं? ससुर ने कुछ कह दिया होगा, तो बहू ने ऐसे जोर से झटका दिया और बड़ो जो है घूंघट खींच लियो ऐसे, और घूंघट में से कह रही है आजा बजमारे तेरे मुंह पे हड्डियां फोड़ूंगी, आजा। अब बताइए ऐसे घूंघट से क्या फायदा है? सर पर पल्लू हो गया। और वैसे भी लोक लाज जो होती है ना, वो आंखों की होती है, आंखों की होती है।
पूतना आई है घूंघट लगा करके, कालकूट विष नामक लगाया है, और जो 1 महीने के अंतराल में जितने बच्चे हुए हैं उन सबका स्तनपान करा के वध कर रही है, सबका वध कर। तो उधर पूतना आई है और पूतना आकर के भगवान के समीप पहुंची है, भगवान को पलने में पाया है। प्राय मैंने कथा आप सबको सुनाई, पलने से उठाया श्री लाल जी को और स्तन से लगाया। पूतना ने विचार किया कि ये 5-10 मिनट में मर जाए, लेकिन वो बालक तो मरता ही नहीं, खिलखिला रहा है। अब जैसे पूतना का शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगी, और पूतना विचार करने लगी मुझे क्या हो गया, मेरी शक्ति कैसे क्षीण हो रही है। और पूतना ने लाला को छुड़ाने का प्रयास किया है। कन्हैया ने स्तन मुंह में लिया हुआ है और ऐसे लिया हुआ है जैसे एक बच्चा अपनी मां का स्तनपान करते समय स्तन को मुंह में लेता है और एक हाथ से स्तन पकड़ लेता है। पूतना ने छुड़ाने का प्रयास किया तो कन्हैया छोड़ते नहीं हैं, और जबरदस्ती छुड़ाने का प्रयास किया तो कन्हैया छोड़ते नहीं हैं। अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। सो 6 है, वैसे तो संतों ने कहा कि 6 दिन के ही थे लाला, पर कुछ संतों का भाव है कि उत्सव तो काफी समय तक चला, तो 6 महीना, तुम 6 महीना का भी मान लिया जाए तो 6 महीने का बालक बोल थोड़ी जाएगा, बोलना थोड़ी जानेगा। तो नन्हे से कन्हैया एकदम से बोल गए हैं कि मौसी जी हम पर छोड़बो तो आवे ही ना, केवल पकड़बो ही आवे। माने एक बार जो जीव मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, उसे तार देता हूँ, यही मेरी व्यवस्था है, मैं तार देता हूँ। एकदम पूतना समझ गए ये नन्हा सा बालक कैसे बोल सकता है। मौसी जी जहाँ जैसी जरूरत पड़े ना बोल जाए। और पूतना का वध हुआ है। बोलिए श्री पूतना मर्दन भगवान की जय हो। और 18 किलोमीटर का दायरा 6 कोस के दायरे में गिरी है। कंस का जो हरित वन था धराशायी चकनाचूर हो गया है। ब्रजवासियों ने जैसे तैसे उसकी व्यवस्था की, और यशोदा मैया ब्रज माताओं ने मिलकर के भगवान को आज अपवित्र अवस्था समझ करके पूतना के वक्ष से सुनंदा भुआ ने उतारा है और लाला को झाड़ा दे रही है, झाड़ा दे रही है। कि बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय।